हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप सबको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और फॉर्म जमा करने की तारीख 4 दिसंबर है। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर हमें तो हमारा फार्म अभी पहुँचा ही नहीं है, ना हमें ये पता है कि हमारा बीएलओ कौन है, किस प्रकार हम अपना ये फार्म प्राप्त करें। देखो, आप ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि आप ऑनलाइन जाए और फार्म निकाल लें। फार्म निकलेगा नहीं। हाँ, ऑनलाइन भरा जरूर जा सकता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन आप ये कैसे पता करें कि आपका फार्म है कहाँ, क्यों नहीं मिला आपको। तो एक आसान सा उसका तरीका है। सर हम है ना, ये कह रहा है हमें एसआईआर फॉर्म नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस बारे में जानकारी के लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम पर मैंने क्लिक किया। ये ठीक इंटरफेस का ऐसा ही है जैसे मोबाइल का, क्योंकि बोर्ड एंड्रॉइड वर्जन ही है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ लिखा वोटर सर्च, VOTER वोटर स्पेस SEARCH स्पेस वोटर सर्च पर आपने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। वेबसाइट का नाम है electoralsearch.eci.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास ठीक इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। पहला है कॉलम के EPIC संख्या द्वारा खोजें। दूसरा है विवरण द्वारा खोजें। तीसरा है मोबाइल नंबर द्वारा खोजें। दूसरा जो है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ आप अपने नाम वगैरह से खोज सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पहचान पत्र में, आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आप वोटर कार्ड नंबर से भी खोज सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है EPIC संख्या द्वारा खोजें। ये आपको आसानी से डिटेल दे देगा। सबसे ऊपर ऑप्शन है लैंग्वेज चुने, आप चाहें तो चुन सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अपना वोटर कार्ड नंबर डालेंगे। किसका वोटर कार्ड नंबर? उसका जिसका आपको एसआईआर फॉर्म नहीं मिला, या जिसका एसआईआर फॉर्म आप जानना चाहते हैं कहाँ मिलेगा। तो आप डालेंगे यहाँ वोटर कार्ड नंबर। जैसे ही आपने वोटर कार्ड नंबर डाला, वोटर कार्ड नंबर डालने के बाद आपसे पूछ रहा है राज्य। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, आप कैप्चा डाल देंगे इस बॉक्स में। ये कैप्चा आपने फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद ये नीचे ऑप्शन है सर्च का, आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ कह रहा है सर्च, सर्च रिजल्ट एक, अर्थात जो वोटर कार्ड आपने नंबर डाला है उसकी डिटेल ये रही। वोट वोटर कार्ड नंबर, नाम, पिताजी का नाम, सब चीज़ डिटेल ये रही। लेकिन जब हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे, यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन है व्यू डिटेल। तो आप इस व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल का मतलब है कि आपकी जो डिटेल है और डिटेल में खुलेंगी। ये खुल गई आपकी डिटेल। लेकिन आपको अपनी डिटेल से मतलब नहीं है, आपको जाना है यहाँ। देखो ये कह रहा है चुनाव अधिकारियों का विवरण। इसमें तीसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है बीएलओ साहब का नाम, जो आपके बीएलओ हैं, जिसका फॉर्म आपके पास, जिसका आपका जो फॉर्म है जिस बीएलओ साहब के पास आया है, उस बीएलओ की यहाँ डिटेल, जैसे कि ये उनका नाम है और ये उनका मोबाइल नंबर है। तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। आप इधर देखेंगे कि हमारा फॉर्म है, हम तक पहुँचा नहीं है, आप कहाँ मिलेंगे, या आप हमें किस प्रकार फॉर्म देंगे। अगर वो मान लो, पहली बात तो वो आपको आराम से फॉर्म दे देंगे, आपसे मिल लेंगे। लेकिन फिर भी यदि मना करते हैं तो आप उन्हें बताना कि आपकी लिस्ट में मेरा जो है, आपकी लिस्ट में ये जो यहाँ लिखा हुआ है भाग मतदाता क्रमांक पार्ट सीरियल नंबर 622 नंबर पर मेरा वोट है, आपके पास 622 नंबर पर मेरा फार्म है ना। अर्थात 622 नंबर पर इन बीएलओ साहब की लिस्ट में आपका जो एसआईआर फॉर्म है वो है। ये दरअसल जो वोट होता है उसकी पूरी डिटेल है, अर्थात आपका वोट उन बीएलओ साहब की सूची में कौन से नंबर पर है। तो आपको आपके बीएलओ का नंबर मिल गया। आप उन्हें बताएं कि आपका जो भाग संख्या है, भाग संख्या भी जस्ट इसके ऊपर ही लिखी हुई होती है। उसमें ये जैसे लिख रहा है, यहाँ मेरे केस में 622 लिख रहा है। मेरा जो वोट है वो उनके भाग संख्या में, उनके पास जो लिस्ट है उसमें 622वें नंबर पर है। तो इस प्रकार आज जब आप उन्हें बताएंगे डिटेल, तो वो आपको फार्म अपना, तुम्हारा जो फार्म है वो दे देंगे। तो आप आराम से इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो बीएलओ साहब हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कौन से सीरियल नंबर पर हमारा वोट है। जब आप उन्हें ये जानकारी बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि ये आदमी जानकार है, ठीक है, और आपको वो फॉर्म दे देंगे। या तो घर देने आ जाएंगे या फिर आप उनसे ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें एक प्रक्रिया है जो पूरी करनी है। तो आप इस तरीके से आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको आराम से अपना एसआईआर फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन लोगों को अभी फॉर्म नहीं मिला है, या अपने जो आस पड़ोस हैं उन्हें शेयर कीजिए। हो सकता है उनके कॉन्टेक्ट में कुछ कोई ऐसा हो जिन्हें फॉर्म ना मिला हो, कम से कम उन्हें पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।